हाय दोस्तों। तो आज का जो हमारा केस है वो हुआ है दिल्ली में, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी फैमिली और अपनी इज्जत जाने के डर से अपने ही गर्लफ्रेंड की जान ले ली और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट के अपने ही ढाबे के फ्रिज में रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। निक्की यादव, जिसका जन्म 2000 में हुआ था जाजर में, जो कि हरियाणा में है। निक्की चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने और उस वजह से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए निक्की अपने घर से शिफ्ट होके वेस्ट दिल्ली में नीट की प्रिपरेशन करने आई थी। निक्की अपने कोचिंग सेंटर बस से जाती थी और उसी बस में एक साहिल नाम का लड़का भी डेली ट्रेवल करता था, साहिल सिंह। साहिल का जन्म 1997 में हुआ था और साहिल दिल्ली में ही एक जगह है नजावगर, वहां पे रहता था। साहिल अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दिल्ली में आया था। साहिल के घर में टोटल 6 लोग थे और साहिल एक रईस घर से बिलोंग करता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, साहिल भी उसी बस से अपनी कोचिंग सेंटर जाता था जिस बस से निक्की जाती थी। तो धीरे धीरे इन दोनों में बात शुरू हुई और फिर आगे जाके इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। कुछ समय बाद ये दोनों एक साथ रहने लगे, जो बात इन्होंने किसी को नहीं बताई, ना अपने फैमिली को और ना अपने दोस्तों को। उसके बाद जब कोरोना आया था तब निक्की की फैमिली ने उसको अपने घर पे बुला लिया और वही साहिल भी फिर अपने घर नजावगर चला गया। आगे जाके कोविड जब कम हुआ तो बीच बीच में ये दोनों एक दूसरे को मिलते भी थे। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद साहिल के पिताजी, जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह, उन्होंने साहिल की शादी करने का डिसीजन लिया और कुछ ही महीनों के अंदर साहिल के घर वालों ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली। पर साहिल अपने घर वालों को निक्की के बारे में नहीं बता पा रहा था, क्योंकि सबसे पहली बात उनके फैमिली को और साहिल के पिताजी को अपने रेपुटेशन की बहुत फिक्र थी। तो साहिल सोचता था, अगर मैंने अपने घर पर निक्की के बारे में बता दिया तो उसके घर वालों को यह सब पसंद नहीं आएगा। तो साहिल के घर पे जैसे ही उसके शादी की बात आगे बढ़ते जा रही थी तो वो निक्की को अवॉइड करने लगा। उसने निक्की को मिलना कम कर दिया, उसके साथ कॉल पे बात करना कम कर दिया। तो धीरे धीरे निक्की को भी साहिल पे शक होने लगा कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। साहिल की शादी 10 फरवरी को थी और निक्की को 9 फरवरी को कहीं से पता चल गया कि अगले दिन साहिल की शादी है। उसके बाद निक्की ने साहिल को कॉल किया और साहिल को तुरंत मिलने के लिए बुलाया और साहिल को धमकी भी दी कि अगर अभी साहिल उससे मिलने नहीं आया तो निक्की अपने आप को कुछ कर लेगी। तो रात को साहिल अपनी कार लेके निक्की से मिलने चला गया। जब वो मिले तो दोनों में लड़ाई हुई। साहिल अपनी तरफ से बोल रहा था कि मेरी कंडीशन समझो, मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकता। वही निक्की बोल रही थी, अगर तुम अपने घर वालों को यह सब नहीं बता सकते तो हम अभी कहीं पे भाग के शादी करते हैं। पर साहिल उसके लिए भी मना करने लगा, क्योंकि अगले दिन उसकी शादी थी और सारे लोग, फैमिलीज और गांव के लोग शादी में आने वाले थे। और अचानक साहिल अगर गायब हो गया तो उसके पापा की इज्जत चले जाएगी। फिर आखिर में निक्की ने साहिल को धमकी दी, अगर वो कल उस लड़की से शादी करेगा तो वो कल शादी में आके सबको बता देगी कि तुम और मैं कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ही निक्की ने साहिल को यह धमकी दी, साहिल ने अपने कार में से एक चार्जर केबल निकाली और निक्की के गले में डाल के उसका गला घोंट दिया। निक्की कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही साहिल ने निक्की की जान ले ली थी और उसका मर्डर कर दिया। फिर कुछ देर बाद साहिल को यह रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में आके एक मर्डर कर दिया है। अभी साहिल को जल्दी से जल्दी निक्की की बॉडी को ठिकाने लगाना था, बिकॉज उसकी उसी दिन शादी भी थी, तो उसे जल्दी से अपने घर पर भी जाना था। थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल ने सोचा, उनका जो ढाबा है जो उनके विलेज से थोड़ा सा ही दूर है, वहीं पे कहीं निक्की की बॉडी को छुपाना पड़ेगा।
क्योंकि वो ढाबा पूरा खाली था। वहां के सारे एम्प्लॉयज साहिल की शादी की तैयारी करने उसके घर पर गए थे, तो साहिल को वहां जाना सही लगा। वहां जाके साहिल ने सोचा कि वही के एक फ्रिज में वो फिलहाल निक्की की बॉडी को छुपा देगा और फ्रिज में रखने के कारण बॉडी की स्मेल भी नहीं आएगी। अब जो फ्रिज था वो छोटा था, तो इसलिए साहिल ने बॉडी को फ्रिज के अंदर रखने के लिए बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया। उसके बाद वो अपने घर पे चला गया। फिर 2 दिन बीत गए और साहिल की शादी भी हो गई। अब इस तरफ निक्की के घर वाले परेशान हो रहे थे, क्योंकि निक्की हमेशा अपने घर पर फोन करती थी, पर निक्की ने 2 दिन से कॉल नहीं किया, इसलिए उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। तो निक्की के घर वालों ने निक्की की कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया और निक्की की फ्रेंड्स ने निक्की के घर वालों को बताया कि निक्की कहीं पर घूमने के लिए गई है। तो निक्की के पिताजी ने सोचा वो जहां पर भी गई है वहां पर नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए सुनील यादव ने कुछ दिन निक्की के फोन का इंतजार करने का फैसला किया। 3 दिन, फिर 4 दिन बीत गए, पर उन्होंने फिर भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि उनको लगा कि निक्की उनको कॉल कर देगी। फिर अचानक से एक दिन पुलिस स्टेशन में एक बात फैल गई, या फिर बोल सकते हैं पुलिस वालों को एक टिप मिली। साहिल सिंह नाम के लड़के ने अपने ढाबे में जो फ्रिज है वहां पे एक बॉडी छुपा के रखी है। फिर पुलिस वालों ने साहिल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उनका साहिल से कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस वालों को जो टिप मिली थी वो उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर भी उन्होंने एक बार राउंड मार के चेक करने का सोचा और वो उस ढाबे पर चले गए। वहां पहुंच के जब पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे तो अपने ढाबे पर पुलिस आई है, ये बात साहिल को मालूम नहीं थी। कुछ देर सर्चिंग करने के बाद पुलिस वालों को एक फ्रिज दिखा जो कि ब्लू कलर का था, और उन्होंने जब वो खोला तब वो चौंक गए, क्योंकि उसके अंदर रखी हुई थी निक्की की बॉडी, जिसके 2 टुकड़े किए हुए थे। जैसे ही वो बॉडी उस ढाबे से मिली, पुलिस साहिल को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर गई, पर साहिल के घर पे कोई नहीं था। वो और उसकी फैमिली पास ही के गांव में पूजा करने के लिए गए थे। फिर बॉडी मिलने के अगले दिन ही साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। उसी दिन जब साहिल को अरेस्ट किया, साहिल ने यह पूरी बात पुलिस को बताई कि उसने निक्की का मर्डर क्यों और कैसे किया। और तभी एक और चीज का खुलासा हुआ कि साहिल और निक्की सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि वो पति एंड पत्नी थे। और जहां पर इन दोनों ने शादी की, वहां पर जाके पुलिस ने जब पूछताछ करी तो ये बात कंफर्म भी हो गई। जो मैंने आपको इसके पहले की पूरी कहानी बताई वो साहिल ने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताई थी, और बहुत बार साहिल ने पुलिस को गलत स्टेटमेंट बता के गुमराह भी किया। कभी वो निक्की को मारने का टाइम अलग बताता था तो कभी लोकेशन अलग बताता था, पर आखिर में उसने पूरी असली कहानी बता ही दी। तो शादी के पिछली रात जब निक्की को पता चला कि साहिल की शादी हो रही है, तो उसने एक पत्नी होने के नाते साहिल को अपने अपार्टमेंट में बुला लिया, जहां से साहिल ने निक्की को पिक किया और वो दोनों उस अपार्टमेंट से निकल गए। और अपार्टमेंट में निक्की के कुछ दोस्तों और आस पड़ोस वालों ने निक्की को साहिल के साथ जाते हुए देखा था। वहां से निकल के थोड़ी देर बाद निक्की और साहिल ने यह तय किया कि वो कहीं पर भाग के शादी करेंगे। उसके बाद निक्की ने अपने घर वाले परेशान ना हो इसलिए अपनी दोस्तों को यह बता दिया कि वो कहीं पर घूमने जा रही है। गाड़ी में जाते समय इन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया कि साहिल ने इतनी बड़ी बात निक्की से कैसे छिपाई। फिर साहिल ने अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास रुका दी, और लड़ाई ज्यादा बढ़ने के कारण साहिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और फिर उसने निक्की का मर्डर सेम चार्जर की केबल से गला घोंट कर दिया। उसके बाद साहिल बहुत ज्यादा पैनिक होने लगा, और निक्की की लाश लेके वो थोड़ी देर दिल्ली में ही इधर उधर सड़कों पे घूम रहा था। फिर डर के मारे उसने अपने पापा को कॉल किया और उनको सब कुछ बता दिया। और उसके बाद साहिल के पिताजी ने ही उसको उस ढाबे पर आने के लिए कहा, जो ढाबा उनके गांव से थोड़ा सा ही दूर था। और साहिल के पिताजी भी अपने कुछ दोस्तों के साथ ढाबे पर आ गए। फिर उन सब लोग ने निक्की की बॉडी को फ्रिज में रख दिया
और इसका इंतजाम बाद में कर देंगे। ऐसा सोच के वो फिर से अपने घर पर लौट गए। उसी दिन साहिल की शादी भी हो गई। शादी के अगले दिन निक्की के पिताजी ने साहिल को कॉल किया था और उसको पूछा कि निक्की से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या निक्की तुम्हारे साथ है? तो साहिल ने भी निक्की के पापा को सेम बात बोल दी। वो कहीं पे घूमने के लिए गई है और वो उसके साथ नहीं है। पर जैसे कि मैंने आपको बोला, निक्की की अपार्टमेंट में निक्की की कुछ दोस्तों ने और आस पड़ोस वालों ने निक्की को साहिल के साथ उस रात कहीं पे जाते हुए देखा था। और फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को कहीं से टिप मिली कि साहिल के ढाबे में एक लाश छुपा के रखी है। और आगे की सब स्टोरी मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। कैसे पुलिस ने साहिल को अरेस्ट किया, वो टिप पुलिस वालों को कहां से मिली और किसने दी, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। और ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। शायद साहिल थोड़ी हिम्मत करके अपने पिताजी को निक्की के बारे में बता देता तो मे बी निक्की आज जिंदा होती। तो यही था आज का केस। आगे ऐसी और केस स्टडीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और स्टोरीज के साथ बार बार।